हेलो बच्चों, कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चा लोग, गया गाइडेंस प्रोग्राम की तहत आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सभी बच्चे को धन्यवाद कि हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं इस प्रोग्राम के तहत में। आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे, आप लोगों को बतला रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम पढ़ाए पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब उससे आगे थोड़ी स्ट्रक्चर वगैरह देखना है, ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर देखना है, कुछ जैसे फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और अदर कुछ मॉलिक्यूल्स को जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और इंटरमीडिएट के लिए भी ज़रूरी है। तो हम आज स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चलते हैं। मेरा नाम है आशुतोष कुमार प्रसाद। हम +2 सहदेव हाई स्कूल कमालपुर टेकारी गया से आपको एजुकेटर के रूप में आपको बतला रहे हैं। चले क्या क्या है आगे देखते हैं। तो हम आप लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग वगैरह के विषय में बतलाए थे, जिसमें एस ओवरलैपिंग के विषय में बतलाए थे, SP ओवरलैपिंग के विषय में बतलाए थे, PP ओवरलैपिंग के विषय में बतलाए थे, फिर PD ओवरलैपिंग के विषय में बतलाए थे, फिर D और D ओवरलैपिंग के विषय में हमने बतलाया था। उसी सब को यहाँ पे हम लोगों को देखना है, कैसे क्या है, किस ढंग से है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चा लोग, स्ट्रक्चर रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो फर्स्ट, इन केस ऑफ H2 में बच्चा लोग बहुत सिंपल सी बात है, हम आपको पिछले क्लासेज में भी बतलाए थे। S ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का, फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है, S ऑर्बिटल है। A यहाँ पे हम लोग देखें तो A इसका S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल है। दोनों आपस में जब बॉन्ड का फॉर्मेशंस करता है, तो हम आपको बतलाए थे कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशंस होगा तो इसको एक दूसरे के तरफ में, एक दूसरे के प्रॉपर ओरिएंटेशन में आना पड़ता है। हम बतलाए भी थे कि जब हम लोग किसी से हाथ मिलाते हैं तो थोड़ी ना एक आगे एक व्यक्ति यदि इस डायरेक्शन में है, अगला भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो वैसे तो हाथ नहीं मिल पाएगा, अगले को ऐसे मूव करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से बेचारा ये मूव करता है, और मूव करके यहाँ पे ये ओवरलैपिंग इन दोनों ये जो ऑर्बिटल्स है, S और S ऑर्बिटल, दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। देख लो, ओवरलैप करता है, ओवरलैप करके फिर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशंस करता है। दोनों का साइज सेम है, हमसे छोटा बड़ा बन गया, आप लोग सेम बना लीजिएगा। तो आप देखो बच्चा, यहाँ पे एक प्रॉपर एक्सिस में दोनों मिला है। हम कहेंगे यहाँ पे एक्सिस टू एक्सिस इंटरमिक्सिंग हुआ है, और एक्सिस टू एक्सिस इंटरमिक्सिंग होता है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है। हम कह सकते हैं कि हियर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओवरलैपिंग किसका हुआ है? S ओवरलैपिंग, S ओवरलैपिंग हुआ है। क्लियर है बच्चा? अब जरा देख लो सेकेंड में, इन केस ऑफ F2, फ्लोरीन के केस में जरा देखते हैं। फ्लोरीन का होता है 2 और 7, 9 होता है। तो हम इसको दिखलाएंगे फ्लोरीन को। फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में फ्लोरीन का 9, 1s2, 2s2, 2p5। सेकेंड के S में जरा देख लो कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए? 2। P का जब हम लोग देखेंगे तो P में कितने पड़े हुए हैं बच्चा लोग? P में px पूरा फुल है, फिर कौन है? py, ये देखो py इसका वैकेंट है, और फिर कौन है बच्चा लोग? pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो उसी प्रकार से ये तो एक फ्लोरीन हुआ, दूसरे फ्लोरीन को भी हम लोग इसी ढंग से दिखलाएंगे। तो हम लोग इतना ना दिखला करके इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, केवल इसको हम लोग दिखला रहे हैं ताकि हम लोगों को बनाने में आसान हो। तो इसको दिखलाएं, px है, px कम्प्लीटली फील्ड है। जरा देख लीजिए बच्चा, px कम्प्लीटली फील्ड। s ऑर्बिटल भी, इसमें भी क्या है? पूरी तरह कंप्लीट है। फिर बचा py
1 और पी जेड, दिस वन इज पी जेड एंड दिस वन इज पी वाई। अब या तो इन दोनों आपस में एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग करेगा, या तो इन दोनों आपस में एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग करेगा। दोनों में से कोई एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग कर सकता है। तो मान लो इन दोनों आपस में ओवरलैपिंग किया, हम गलत दिखला रहे हैं, इसमें तो और है 1 2 3 4 5। अरे पी वाई में भी कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बचा कौन? केवल पीजेड। पीजेड में खाली है पीजेड, इसका मतलब पीजेड आपस में ओवरलैप करेगा। कैसे ओवरलैप करेगा? तो एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग करेगा। तो एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग करेगा तो हम लोग दिखलाएंगे कि भाई इसका है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट का कौन हो गया? पीजेड। देख लीजिए पीजेड एक्सिस में, ऐसे पीजेड एक्सिस में है इसका एक फ्लोरीन। अब अगला एक और फ्लोरीन होगा तो न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट ऑर्बिट होगा, फिर कौन सा होगा? सेकेंड ऑर्बिट। और इसका भी इन दोनों ऐसे करके ओवरलैप करेगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। इसका मतलब फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हुआ और यहाँ पे क्या चीज़ बन गया? कौन सी बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशंस हो गया। मतलब इस जगह पे क्या हो गया? पीजेड ओवरलैपिंग हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशंस हो गया। तो इस प्रकार से हम आपको H2 का दिखलाए, F2 का दिखलाए। और जरा देख लो बच्चा लोग, और हम लोगों को आगे स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर को देखना है। चले हम, ये सब सिंपल था, आप लोगों को बहुत इजी लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट जरा देख लीजिए, इन केस ऑफ कौन सा है बच्चा? O2 के केस में जरा देख लो। तो O2 के केस में हम लोग देखेंगे तो कैसे होगा। O2 को देखें तो ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। इसका मतलब हम लोग देखें, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, इसका देखें 1 2 3 4, मतलब ए वैकेंट, मतलब हाफ फील्ड, ए भी हाफ फील्ड, वैकेंट नहीं हाफ फील्ड हो गया। पी वाई और पीजेड क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया। अब जब हम लोग देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका ये 2 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। अब हम आपको एक बात बतला दें कि यदि कोई एलिमेंट है ए और कोई एलिमेंट है बी, तो इन दोनों के बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड का एक्सिस टू एक्सिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ओनली 1। उसके बाद यदि आपस में बॉन्डिंग का नेक्स्ट फॉर्मेशन होता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब एनी 2 एलिमेंट फॉर्म 1 and only 1 sigma bond, and after if next bond formation takes place then it would be पाई। तो पाई होगा, इसका मतलब है तो एक ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जो अगला होगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसे हम दिखलाए, ऑक्सीजन को दिखलाते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो गया बच्चा लोग? S1s2 है। सेकेंड ऑर्बिट है बच्चा, तो सेकेंड ऑर्बिट में S ए कम्प्लीटली फिल्ड है, ये पूरी तरह भरा हुआ है। पी वाई है तो ये भी भरा हुआ है, इसको भी हम लोग ऐसा ही दिखलाएंगे। फिर ये पी एक्स को हम लोग दिखलाए, PX को दिखलाए, वो भी भरा हुआ है, PX को हम लोग दिखलाते हैं। यहाँ पे S हो गया और इस जगह पे कौन हो गया? PX 2 हो गया। अब PY क्या है बच्चा? यहाँ पे PY क्या है? हाफ फील्ड है। और PZ क्या हो गया बच्चा लोग? हाफ फील्ड हो गया, ये एक का हो गया। अब दूसरा ये ऑक्सीजन का हो गया, तो दूसरा ऑक्सीजन भी वही होगा। तो दूसरे ऑक्सीजन को हम लोग दिखला रहे हैं, क्या दिखलाएंगे? केवल इसको हम दिखला रहे हैं बच्चा लोग। इसका ए खाली है, कौन खाली है भाई? PY खाली है। और कौन खाली है भाई? PZ खाली है। ऐसे PY खाली है और PZ खाली है। हम पूरा नहीं दिखला रहे हैं, केवल इन दोनों को दिखला दिए एक ही जगह पे। अब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो या तो वाई एक्सिस आपस में मिले, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो अगला क्या बनेगा? पाई। तो इसको हम लोग चलो अभी भर दिखला देते हैं। इसको फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ए कौन सा हो गया? सेकंड। तो इसमें X है, PX है, इसमें 2,
एस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ए कौन सा हो गया, वाई 1 इलेक्ट्रॉन, ए कौन सा हो गया, जेड 1 इलेक्ट्रॉन। और जब आपस में इन दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो हम तो आपको बोले थे कि ओरिएंटेशंस को चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक ऐसे है और इसी ढंग से पड़ा हुआ है, तो नहीं, आपस में मिलने के लिए दोनों को एक प्रॉपर एक्सिस में आकर के मिलना पड़ेगा। तो मान लो कि इस एक्सिस में दोनों मिला, इस एक्सिस में दोनों मिला, जेड एक्सिस में दोनों मिला, तो ऐसे दिखलाए, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे सुला करके दिखला रहे हैं, सुला करके, तो हम कहेंगे कि भाई ए, इसका ए जेड हो गया और इसका क्या हो गया, जेड हो गया, दोनों आपस में मिला और यहाँ पे कैसा बना है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। फिर कौन है, वाई, यहाँ पे है वाई, जरा देख लीजिए यहाँ पे वाई है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये मिल नहीं पाएगा, और जब नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पर इस ढंग की बॉन्ड की फॉर्मेशंस करेगा, यहाँ पे वीक बॉन्ड का फॉर्मेशंस करेगा। हम आपको बतलाए थे कि यहाँ पे उन दोनों आपस में मिल करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशंस करेगा, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के बीच में ए जो हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशंस हो गया, और ए कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ए क्या हो गया 3 4, तो उसी इसके पास भी होगा 1 2 3 4, और यहाँ पे ए वाला इन दोनों, तो इन दोनों यहाँ पे हो गया 5 6, और फिर इन दोनों 7 8, 2 ऑक्टेट को कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का हमने दिखलाया। ऑक्सीजन का यहाँ पे है आपका सिग्मा, पी और पी के बीच में सिग्मा है, और पाई जो हो गया पी पाई सिग्मा हो गया, जो कि पी पाई वाई सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस वन इज पाई बॉन्ड, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज अ वीक बॉन्ड। लैटरल ओवरलैपिंग एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग का है केस। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन का। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे लोग, इन केस ऑफ N2 नाइट्रोजन का केस देख लोगे। तो बच्चा पहले इतना आप लोग लिख लोगे, हाँ आप पॉज कर लेना, पॉज करके लिख लेना। फिर है आपका N2 का, तो हम N2 का दिखला रहे हैं। N2 का देख लो, N2 का कैसे ओवरलैपिंग हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम आपको दिखलाते हैं। तो इन केस ऑफ क्या लिख दे बच्चे लोग, N2। हम आपको बहुत सारा अभी स्ट्रक्चर दिखलाते वाले N2। तो नाइट्रोजन कितने होंगे 7 1s2 2s2 2p3। इसका मतलब है कि इसके पास नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है इसके पास है। ए पूरी तरह हाफ फील्ड है, सब APX भी हाफ फील्ड है, PY भी हाफ फील्ड है, PZ भी हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक नाइट्रोजन आते हैं, इसके पास ए क्या है, ए तो पूरा भरा हुआ है, अंदर वाले भरे हुए हैं, और ए वाले हैं इसमें, एस वाले, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी हम लोग दिखलाएं बच्चा लोग, यहाँ पे भी दिखलाएं। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर कौन है PX, जरा देख लो, PX एक, PX एक, यहाँ पे दोनों आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। फिर कौन हो गया बच्चा PY, यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या हो गया एक। फिर कौन हो गया बच्चा लोग PZ, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। हम आपको बोले थे कि कोई भी एलिमेंट है, कोई 2 एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, एक एक्सिस टू एक्सिस बॉन्ड का यदि फॉर्मेशन होता है, देन इफ नेक्स्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड देन इट मस्ट बी पाई। तो ये दोनों एक्सिस टू एक्सिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ नाइट्रोजन के बीच में, मतलब नाइट्रोजन के बीच में एक्सिस टू एक्सिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और ए कौन सा सिग्मा है, तो P सिग्मा है, P सिग्मा है, इसका भी PX, इसका भी PX सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद फिर बचा कौन बच्चा Y। इन दोनों एक्सिस टू एक्सिस जब ए मिल गया तो इन दोनों को मिलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ए मिला हुआ है तो एक कहाँ से ऐसे करके कहाँ से मिलेगा, ऐसे ही रहता है। तो इन दोनों बहुत कोशिश करता है करीब में आने का कोशिश करता है, और यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में कौन सा ओवरलैपिंग होगा बच्चे लोग, लैटरल ओवरलैपिंग होगा।
यहाँ पे भी कौन सा ओवरलैपिंग होगा, लैटरल ओवरलैपिंग। यहाँ जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। इस प्रकार से हम देखें तो ऊपर में कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पाई बॉन्ड का। नीचे में भी कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब कहेगा ए किसका पाई का है भाई, तो ए हो गया पी पाई, ए हो गया कौन सा भाई, तो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से हम कहेंगे कि नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन को कहेंगे तो हम लोग पाएंगे कि दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज पाई एंड दिस वन आल्सो पाई। नाइट्रोजन का कंडीशंस हो गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे जरा देखो ये क्या है, एस इलेक्ट्रॉन 2s का है, 2s का है तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बचा हुआ है। आप लोग को हम बतला दें कि बॉन्डिंग के बाद उस सेल में यदि जोड़े में इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, लोन पेयर। वी कैन से इन केस ऑफ नाइट्रोजन one lone pair is present on each nitrogen after bond formations. This one is share pair, this one is share pair, this one is share pair. Share pair is also known as bond pair and this one is lone pair. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि N2 के केस में दोनों नाइट्रोजन के ऊपर में टोटल मिला करके 2 लोन पेयर हो गया, और भाई ये सब 3 क्या हो गया, शेयर पेयर या बॉन्ड पेयर हो गया। क्लियर है बच्चा, इसको देख लिए। चलिए ये आपका नाइट्रोजन का हो गया। हम आपको इंटर लेवल और फिर मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए हम सबका आपका यहाँ पे दिखला देंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। हम अभी तुरंत नोटिफाई करेंगे कि देखो यही पूछता है, यही पूछा था। इन केस ऑफ नेक्स्ट CH4 के केस में देख लो बच्चे, यहाँ पे तुम लोग जानते हो कि सेंट्रल आइटम कौन है, कार्बन। यहाँ पे कार्बन को दिखला रहे हैं, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। जब कार्बन किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो वो 4 आर्म को शो करता है बच्चा लोग, 4 आर्म को शो करेगा, मतलब 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके पास यहाँ पे है कितना, अभी 2 है। तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया होगा कि जब कार्बन किसी के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है तो ग्राउंड स्टेट में नहीं, एक्साइटेड स्टेट में जाकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो S का इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, P में। इस प्रकार से हाफ फील्ड ऑर्बिटल 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन रिप्रेजेंट 4 वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। We can say in ground state the valency of carbon is 2, but in these conditions no chance for any bond formation takes place from carbon. But in excited state carbon represent their 4 valency, so we can say carbon is tetravalent element। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि px वैकेंट है, 2px 2ps फिर 2px फिर 2py फिर 2pz वैकेंट है। इस प्रकार से वो 4 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चा यहाँ पे हम आपको दिखलाएंगे, रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इस जगह पे कार्बन। यहाँ पे देख लो बच्चा लोग, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्लियर किए। देखो बच्चे लोग, प्यारे प्यारे बच्चे जरा देख लीजिए, एक 2s है। चलो भाई 2s है, यहाँ पे दिखला देंगे। 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है बच्चा। और ए कौन सा हो गया बच्चा लोग, px हो गया। हमसे थोड़ा सा ऐसे बना, आप क्लियर बना लीजिएगा। और फिर कौन सा हो गया, py, और फिर कौन सा हो गया, pz हो गया। CH4 में हाइड्रोजन कितना आया हुआ है, 4 आया हुआ है। तो जब हम लोग इसको दिखलाएंगे तो हम पाएंगे कि इस एक्सिस में हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे इन दोनों का ओवरलैपिंग हुआ, किसके किसके बीच में हो गया, 2px का हो गया, और ये क्या हो गया, 2s का। मतलब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया 2px 2s का हो गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 4 हाइड्रोजन है CH4 के पास, और प्रॉपर एक्सिस में वो आएगा और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बच्चा, प्रॉपर एक्सिस में आएगा और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देख लो बच्चा, S के पास s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और कौन कौन सा हुआ बच्चा, यहाँ पे 2py और 2s, हाइड्रोजन का 1s होता है, 2s नहीं 1s का हो गया।
फिर यहाँ पे आएगा न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ओवरलैपिंग हुआ, तो इस जगह पे ओवरलैपिंग हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे किसके किसके बीच में हुआ बच्चा लोग? 2s के बीच में हुआ। इसका 2s सेंट्रल एटम का 2s और इसका कौन हो गया? 1s के बीच में हो गया। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अगला इस एक्सिस में जेड एक्सिस हम इसको दिखलाएं, जेड एक्सिस में आएगा। तो न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है, इस यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हुआ। यहाँ पे जब ओवरलैपिंग हुआ तो इस जगह पे हम लोग कहेंगे किसके किसके बीच में हो गया बच्चा लोग? 2pz और किसके बीच में हुआ? 1s के बीच में। तो इस प्रकार से CH4 में ऐसा कंडीशंस आया और ऐसा कंडीशंस आकर के यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा ओवरलैपिंग को हम लोग दिखला दिए, जिसमें कि एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग, एक्सिस टू एक्सिस है। यहाँ पे किसी प्रकार का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉर्मेशंस नहीं हुआ है। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए, ये तो हो गया CH4 का। हम फिर आप लोगों को दिखला देंगे अपना PPT में, टोटल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट जरा देख लोगे बच्चे लोग, इन केस ऑफ C2H4 का देख लीजिए। तो हमें भी बतलाए थे कार्बन 1s2 2s1 दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड 2p3 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे, सॉरी एक्साइटेड स्टेट लिख दिया, ग्राउंड स्टेट नहीं लिखे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ग्राउंड स्टेट में 2s2 होता है और 2p2 होता है। हमको एक्साइटेड की बात करनी है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हम 1 जंपिंग दिए और 2s1 2p3 रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे 2 कार्बन है। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे बहुत क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दिस इज 1s2। क्लियर? 1s2। एक कौन सा हो गया बच्चा? 2s1 1 इलेक्ट्रॉन है। और फिर कौन है? px है, py है, pz है। तो यहाँ पे तो ऐसे करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एकदम साफ पता चल रहा है। एक्सिस टू एक्सिस अगले के साथ जा रहा है, अगले के साथ एक्सिस टू एक्सिस बॉन्ड का फॉर्मेशन करने जा रहा है। इसका मतलब एक्सिस टू एक्सिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब हो गया तुम कार्बन हम कार्बन, दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया? एक्सिस टू एक्सिस। इट मीन्स हियर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्या नाम होगा इस सिग्मा बॉन्ड का बच्चा? px सिग्मा px। सिग्मा कौन सा भाई? तो सिग्मा 2px सिग्मा 2px का हो गया। क्लियर? इधर हो गया। अब इसके पास कौन हो गया? px हो गया। अब देख लो यहाँ पे py इसके पास भी है, pz इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये py है इसके पास है, pz है 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसका तो 1s है ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो भी अनपेयर है, हाफ फील्ड है। टोटल हाइड्रोजन कितना आया हुआ है? हर एक के पास 4 है, तो 2 इसका, मतलब इसके पास 2 होगा, इसके पास 2 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस जगह पे दिखला दे कि भाई एक हाइड्रोजन आया और यहाँ पे शेयरिंग किया और यहाँ पे कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जो हाल इधर हुआ वही हाल यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एक इसका। जब ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, तो इसका भी स्पिन प्लस हाफ में रहता है, इसका भी प्लस हाफ में। लेकिन जब बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो एक का स्पिन चेंज हो जाएगा, मतलब एक प्लस हाफ, अगला माइनस हाफ में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है बच्चा? क्लियर है यहाँ पे ऐसा। अब बचा मेरे पास कौन? अब बचा मेरे पास एक और हाइड्रोजन। तो एक और हाइड्रोजन तो या तो px के पास भेज दीजिए या तो फिर py, दोनों सेम है, कोई अंतर वंतर नहीं है। मान लो यहाँ पे हम लोग दिखला देते हैं कि भाई एक हाइड्रोजन आया और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आया और फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सिस में आया तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तुम कैसा हो? सिग्मा। तुम क्या हो? सिग्मा। दोनों क्या हो गया? सिग्मा हो गया। वही हाल इधर भी होगा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन से, मतलब सिग्मा। क्लियर? सिग्मा हो गया, यहाँ पे सिग्मा हो गया। अब हाइड्रोजन है नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हो गया, 2।
अब क्या हो गया बच्चा, अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों बोलेगा कि भाई हम लोग इतना करीब आए कि दोनों आपस में मिल करके लैटरल ओवरलैपिंग करें, तो दोनों एक दूसरे के करीब में आता है, करीब में आता है। देखो हम इसको करीब में लाते हुए दिखला रहे, ए करीब में आया, यहाँ पे भी करीब में आया, ऐसे करके करीब में आता है, इतना करीब आता है कि इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा और फिर इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर चला जाएगा। इसका मतलब ए जो है ए जरा देख लीजिए बच्चा, ए ऐसा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ऐसा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, मतलब कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कौन सी पाई हुआ भाई, तो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कौन सा पी पाई, तो 2p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कौन सा ऑर्बिटल हुआ, तो 2p का y पाई 2p का y पाई का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से हम लोग ऐसे इथिलीन मॉलिक्यूल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और इथिलीन मॉलिक्यूल्स इस ढंग से हम लोग रिप्रेजेंट किए। देख लीजिए रिप्रेजेंटेशंस हो गया, मतलब सिग्मा, दिस वन इज सिग्मा, आई हैव रिटन हियर सिग्मा, दिस वन इज पाई, दिस वन इज सिग्मा। तो इस प्रकार से हम आपको इथिलीन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया। अब जरा देखो बच्चा आगे, इन केस ऑफ C2H2 इट इज नोन एज एसिटिलीन और इथीन। तो इसको आप लोग लिख लेना, पॉज करके लिख लेना, बना लेना, और फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। क्लियर, एकदम क्लियर। नेक्स्ट जरा देख लीजिए बच्चा लोग, एसिटिलीन या इसको क्या कहते हैं, इथाइन, दिस वन इज इथाइन। वाई नहीं रिप्रेजेंट जरा ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो इसको अब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा लोग, 2 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन भी है वैसे सेंट्रल आइटम, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे हो गया फर्स्ट 1s2 2s1 2p3, दिस इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बन। यह 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इनर कोर इलेक्ट्रॉन। अगेन हियर कार्बन इज प्रेजेंट, आई एम रिप्रेजेंटिंग कोर इलेक्ट्रॉन 1s2, दिस वन इज 2s के पास, बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो है, इसके पास भी तो है, हाफ फील्ड है, 2s हो गया, ए हो गया बच्चा, अभी हमने दिखाया है 2s1, यहाँ पे हो गया 2s1, ठीक है। और p का px py pz इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देख लो जरा, px एकदम साफ है, हाफ फील्ड, और तुम्हारा भी px हाफ फील्ड एकदम क्लियर, px overlap in a proper axis, their axis to axis overlapping takes place. So we can say in case of acetylene there a sigma bond is present between carbon and carbon. तो कौन सा सिग्मा हो गया, px हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब बचा कौन बच्चा लोग, तो बचा y, तुम्हारे पास भी आधा, मेरे पास भी, ये कौन सा हो गया बच्चे लोग, pz हो गया। क्लियर है। अब इसके पास यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, तो प्रॉपर एक्सिस में आएगा यहाँ पे। तो न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और कौन सी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो 2s और इसका क्या हो गया 1s, means sigma is 2s and 1s. Here again similar bond formations takes place, and it also form a sigma bond. Here sigma bond, यहाँ पे भी वही हो गया, कार्बन का 2s, हाइड्रोजन का 1s, सिग्मा हो गया, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब तो हाइड्रोजन है नहीं, फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल है, इसका मतलब कि फिर लैटरल ओवरलैपिंग हुआ होगा। अब लैटरल ओवरलैपिंग हुआ तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन दोनों इतना करीब आया कि लैटरल ओवरलैपिंग की फेनोमेना को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे भी इतना करीब आया कि लैटरल ओवरलैपिंग की फेनोमेना को रिप्रेजेंट किया। इट मीन्स हियर pi bond is formed and this pi is 2p pi, that is y. In the same way here a pi bond is formed, it also 2p pi of carbon 1 and 2p pi of carbon 2. So we can say in case of acetylene 2 pi bond is formed, हम यहाँ दिखला दिए हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग, इसको भी रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज केस ऑफ एसिटिलीन।
दिस इज केस ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन हो गया बच्चा। क्लियर? इसको आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इरेज कर दें। ओके, नेक्स्ट बच्चा, अब देखो हम आपको दिखला रहे हैं जो IITs में पूछा था, IIT में क्या क्वेश्चंस किया था उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आप तुरंत देखोगे, बोलोगे अरे इतना इजी था। देखिए, इसी को दिया था इन केस ऑफ SO2 एंड SO3। पहले हम SO2 को दिखला देते हैं, फिर SO3 को दिखलाएंगे। SO2 फर्स्ट, SO2 हम देख लें, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सल्फर 6 और एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 मतलब 6 × 2 6 × 12 6 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। हम आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बोले होंगे, सेंट्रल एटम सल्फर है, तो यदि आपका स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्डिंग बनाना है, तो सभी के साथ पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो। सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, तो कितना बॉन्ड पेयर हो गया? 1 2 3 4। तो लोन पेयर बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर। वैलेंस 18 माइनस बॉन्ड पेयर, जरा देख लो कितना, 1 2 3 4 मीन्स कितना हो गया बच्चा? 14। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 14 इसका लोन पेयर है, तो दिखलाएंगे 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन के पास तो 8 ही होता है, तो 6 और 2 8 कंप्लीट हो गया। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 8 होता है। अब मेरे पास बचा कितना? 2। तो जो बचेगा सेंट्रल एटम पे हम लोग इसके सर पे पटक देंगे। आप जानते हो द कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2 4 6। सल्फर का कोवैलेंसी 2 4 6 होता है। सल्फर कोशिश करेगा कि यदि मेरे पास 2 है तो 4 हो जाए, 4 है तो 6 हो जाए। यहाँ पे 2 है, कोशिश करेगा कि वो कोवैलेंसी को बढ़ाए। और जब कोशिश करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा। जब जंप करके यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? 2। मतलब जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कंप्लीट हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास कितने? 2। यहाँ पे भी जंपिंग होगा। अभी जरा देख लो कितने हो गए? 1 2 3 4 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी जंपिंग होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे। अब हो गया स्ट्रक्चर किसका हो गया भाई? सल्फर का हो गया, सल्फर का हो गया। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सल्फर का ओवर बैलेंसी जा रहा है, जो ऑक्टेट रूल को वायलेट है। हम तो बतलाए थे कि सेंट्रल एटम वायलेट करेगा, ऑक्टेट रूल को वायलेट करेगा, ये वायलेट कर रहा है। अब यहाँ पे सल्फर का देखें तो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करने का जगह शो कर रहा है भाई? SO2 का 1 2 3 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करने का जगह शो कर रहा है। तो सल्फर को देखेंगे 1s2 16 2s2 2p6 3s2 3p4। इट मीन्स हियर S इज कंप्लीटली फिल्ड। P को हम लोग देखें 1 2 3 4। सो कितना कर रहे हैं? 1 2। यहाँ रिप्रेजेंट कितना किया? 1 2 3 4। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया होगा बच्चा लोग कि सल्फर अपना एक्साइटेड स्टेट में जाता है और अपनी कोवैलेंसीज को बढ़ाता है। इट मीन्स दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस। ग्राउंड स्टेट इन एक्साइटेड स्टेट हमको 400 करना है। एक्साइटेड स्टेट स्टार मारेंगे 1s2 2s2 हमको आर्म को दिखलाना है ना, इसी वजह से हम लोग इसको दिखला रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ऐसा बतलाया गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। 3d1 जंपिंग हो गया। अब हम लोग इसको देखेंगे तो ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसकी बात ही हम लोग छोड़ दें। इसको देखें तो हम पा रहे हैं 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो गया बच्चा? यहाँ पे 1 2 3 है और ऐसे 1 2 3 4 5 dxy dyz dzx dx2 2y2 dz2 ऐसे हो गया। इसका मतलब जंपिंग हुआ तो कहाँ पे हुआ? dx में हो गया, dxy में हो गया। अब जरा देख लो कितनी जगह शो करा? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 को वैलेंसी का जगह हो गया। क्लियर है बच्चा? अब चलो क्लियर है। कितना ऑक्सीजन आया हुआ है? 2। हम इसको दिखला रहे हैं ऑक्सीजन, तो हम लोग दिखलाएंगे 1s2 2s2 2p4 2p4। इसका मतलब हो गया बच्चे लोग यहाँ पे 1 2 3 4, इसके पास 2
2 है। एक और ऑक्सीजन को दिखला रहे हैं 1s2 2s2 2p4 और यहाँ पे भी इसके पास भी 2 हाफ फील्ड है, दोनों के पास हाफ फील्ड है। क्लियर? अब यहाँ पे है क्या, इन दोनों आपस में कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड। जरा देख लो, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ए कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चा सिग्मा किसके किसके बीच में बना भाई, 2p और फिर कौन है 3p। एक हुआ ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। फिर सिग्मा किसके किसके बीच में बना भाई, 2p हो गया और किसके बीच में बना 3p। ऐसे पूछा था आईआईटी में, पाई कौन कौन सा है हमको ये बताओ। तो अब देख लो प्यारे बच्चे, जरा देख लो, इसका एक तो इसके साथ ए पाई ओवरलैपिंग करेगा। क्लियर? पाई ओवरलैपिंग करेगा। ए इसका एक इसके साथ ए क्या करेगा, पाई ओवरलैपिंग क्लियर करेगा। देख लो पाई को हम दिखलाएंगे बच्चा लोग, कौन कौन हो गया 2p पाई और कौन हो गया बच्चा 3p पाई। क्लियर? अब देख लो बच्चा, इसमें p का कौन सा है 2p पाई, 2p पाई इसका कौन सा हो गया, कौन सा हो गया जरा देख लीजिए आप लोग, एकदम क्लियर है 3d पाई। तो पूछा था SO2 में p पाई d पाई कितना है और कहाँ पे है, आप देख लीजिए क्लियर है आपका। यहाँ ये क्या बनाया, तुम बनाया सिग्मा, तुम बनाया सिग्मा, लेकिन तुम कौन से बनाए भाई पाई, तुम कौन से बनाए भाई पाई। क्लियर? एकदम क्लियर, हम आपको क्लियर कर चुके हैं, दिखला दिए हैं। तो ये आपका SO2 का था, SO2 का हम डॉट भी दिखला दिए, बॉन्डिंग का भी दिखला दिए और जो क्वेश्चंस था उसको भी दिखला दिए। नेक्स्ट इसको लिख लीजिएगा, नेक्स्ट है SO3। क्लियर? बहुत अच्छी बात है, हम तुरंत SO3 को दिखलाते हैं बच्चा लोग। SO3 जरा देखिएगा, SO2 के क्लियर हो गया भाई, तुम हटो। अब है SO3 एकदम सेम, पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख ले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सल्फर 6 + 6 × 3 6 × 18 24 6 × 24। क्लियर हो गया? ये तो हो गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर देखे हम क्या होगा, तो 3 है, 1 2 3, थोड़ी डिस्टेंस में होता है, अभी हमको ज़रूरत नहीं है 120 की, अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में हेस्पर थ्योरी में हम आपको टोटल उसका एंगल वैंगल बतलाएंगे, अभी ज़रूरत नहीं। अब ऐसे तुम जिद करोगे तो भाई ऐसे होगा ही होगा, इसमें क्या है, इसकी क्या बात है, वो उसकी हम नहीं दिखला रहे, हम पहले स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 24। बॉन्ड पेयर कितना हो गया बच्चा, 1 2 3 4 5 6। जरा देख लीजिए क्वेश्चन इससे बहुत अच्छा आता है। बॉन्ड पेयर हो गया 6, लोन पेयर कितना हो गया बच्चा 24 - 6 = 18 इलेक्ट्रॉन, 18 हो गया। क्लियर? इसका मतलब अब हम लोग दिखलाएंगे 1 इधर 1 ऑक्सीजन। अब मेरे पास 18 हो गया, तो सभी जगह बैठाइए और जो बचेगा तो फिर सेंट्रल पर डाल देंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा तो हम करेंगे नहीं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हम आपको बतलाए थे द कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2 4 6। यदि 4 है तो टेंट करेगा 6 की तरफ में, यदि 2 है तो 4 की तरफ में टेंट करेगा। यहाँ पे कितना है 3, कोशिश करेगा वो मैक्सिमम जाने के लिए, कोशिश करेगा तो यहाँ से यहाँ ऐसे जंपिंग मारेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। आप एक क्वेश्चन आया हुआ था बच्चा, द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ SO3 इज देख लो आप लोग, ऐसे आईआईटी के बुक में ऐसे भी दिए हुए हैं, डबल बॉन्ड O- या O-, ये भी कर सकते हो, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे भी दे सकते हो, या फिर आगे भी चेंज कर सकते हो। एक्यूरेट स्ट्रक्चर की बात करेगा तो हम लोग ऐसे करके दिखलाएंगे जिसमें कि हम लोगों का बॉन्डिंग सब क्लियर होगा। ऐसे दिखलाओगे तो फिर तुम लोग को परेशानी थोड़ा सा होगा। तो ये नहीं बोलना कि नहीं बताया, हम आपको क्लियर कर चुके, बतला दिए। अब हम लोग इसका देख लेंगे कि कौन कौन सा पी पाई है, कौन कौन सा डी पाई, उसको देख लें और उसी से क्वेश्चंस पूछेगा। आईआईटी वगैरह में इसी से क्वेश्चन डालेगा। जरा देखिए सल्फर, हम चले इसको
तुम्हारे पास कितना बचा भाई? 1 2 3 4, ए बचा है, ए बचा है, ए बचा है, ए बचा है, एक डॉट स्ट्रक्चर हो गया। सल्फर 1s2, अब देख लो कितना बैलेंस शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह खाए वैकेंसी होना चाहिए, मतलब हायर एक्साइटेड केक में चला जाना चाहिए। तो हायर एक्साइटेड केक में क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, इसका एक्साइटेड केक भागेगा तो 1s2, तुम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया होगा, 2p6 3s2 3p3 3d1, यहाँ पे कितना 3 1 4 ही शो कर रहा है, इसलिए हमको सेकंड एक्साइटेड केक में जाना पड़ेगा, और ताकि वो वैलेंसीज मैक्सिमम शो करे 3s1 3p3 3d2। क्लियर है? तो इसको हम लोग लेंगे, इन सबको को छोड़ देंगे। क्लियर? हम इसको छोड़ दे रहे हैं बच्चा लोग, बाद में नहीं बोलना कि मिटा दिए। नेक्स्ट सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2। यदि हम लोग इसको देखें तो हम पाएंगे 1 2 3, यहाँ पे हम लोग देखें तो हम पाएंगे 1 2 3 4 5। जरा देख लो यहाँ पे कितने बैलेंसीज सेंट्रल आइटम रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट, मतलब dxy dy रिप्रेजेंट किया, बाकी सब वैकेंट है। अब क्या होगा बच्चे? होगा क्या? ऑक्सीजन आएंगे, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। क्लियर है बच्चे लोग, प्यारे बच्चे? जरा देख लीजिए, ऐसे एक ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन का हम 2p4 दिखलाएंगे, क्योंकि आप लोग समझदार महसूस हो रहे हो, हम ज़्यादा दिखलाएंगे नहीं, इतना तो समझ ही रहे हो, उसको बार बार दिखलाने की क्या ज़रूरत है। अगेन ऑक्सीजन 2p4 हम लोग ऐसे करके दिखला रहे हैं, ऐसे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे, देख लीजिए बच्चा। चलिए तो बच्चे यहाँ से यहाँ ओ एस सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से यहाँ सिग्मा बॉन्ड का परपेंडिकुलर। तो सिग्मा कहाँ कहाँ गया भाई? इसका कहाँ कहाँ गया? 2p से 3s, एक सिग्मा, सिग्मा कहाँ गया? ऐसे पूछेगा वो, कहाँ गया? 2p से 2p गया, 2p 3p गया, 3p, फिर सिग्मा 2p से और किसके बीच में बना? 3p के बीच में बना। अब बचा क्या भाई? एक खाली है, तो एक खाली है तो यहाँ से एक क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। हम पाई बॉन्ड को डाउनवर्ड कंडीशंस में दिखला रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाएगा। एक क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। एक क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अब पाई जरा बताइए बच्चा लोग, पाई किसके किसके बीच में बना? चलिए 2p पाई से 3p पाई, क्वेश्चन आएगा कौन कौन पाई है? 2p पाई 3p पाई हो गया, एक कौन सा हो गया? 2p पाई, फिर कौन हो गया? 3d पाई, देख लीजिए d का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, 3d पाई, फिर कौन सा हो गया? 2p पाई से 3d पाई। इसका मतलब एक जो है एक सिग्मा 2p 3s, तो एक 2p पाई 3p पाई, एक 2p 3p, तो एक 2p पाई 3d पाई, 2p 3p, तो एक 2p पाई 3d पाई। ऐसे करके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। हमने SO3 का स्ट्रक्चर दिखला दिया बच्चा लोग। अब आप लोग इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा इससे, और कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करना, करोगे हम बतलाएंगे आप लोग को। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 एक आप और हम दिखला देते हैं बच्चे। H2SO4 तुम लोग बना लोगे, एक थोड़ा सा बड़ा सा दिखला देते हैं H3PO4 को दिखला दें। H2SO4 आप लोग बनाइएगा, ठीक है? वो इजी है, मतलब एक को हम बतला देंगे ना तो तुम लोग बना दोगे। सेंट्रल, इसको जब हम लोग देखते हैं ना तो जानते हो एक हाइड्रोजन डायरेक्टली है, इससे अटैच्ड नहीं है, अटैच्ड नहीं है। ए अटैच्ड रहता तो ये तो मजबूत हो जाता है ना, पानी वानी में डालोगे ना तो इसको निकाल लेगा। इसका मतलब वो सेंट्रल आइटम से जुटा हुआ नहीं है, सराउंडिंग से जुटा हुआ है। तो सराउंडिंग से जुटा हुआ है, इट मीन्स कि इसके साथ जो ऑक्सीजन वगैरह है ना, इसी सब के साथ जुटा हुआ है। ऑक्सीजन इतना बदमाश होता है, पानी को देखेगा ना तो खींच लेगा इसकी बॉन्ड को, तुरंत इसको H+ के रूप में निकालेगा। तो यहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकाल देगा, यहाँ से निकाल देगा, इसलिए इसके पास कितने 3, तो कितने H+ को देगा
3H+, हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ H+ डोनेशन इज कॉल्ड एज acidity of the substance, basicity of the substance. So we can say H3PO4 is tribasic acid and it donate 3H पॉजिटिव 3 प्रोटॉन को डोनेट करता है, 3 बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन का जो भी अटैचमेंट है किसके साथ है, सराउंडिंग के साथ है, सेंट्रल के साथ नहीं है, नहीं है। तो हम इसको देखें, स्ट्रक्चर देख ले। स्ट्रक्चर तो हम आपको इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, OH, दिस वन इज OH, दिस वन इज OH। प्यारे बच्चे आप लोग को क्लियर है यह स्ट्रक्चर, यही ट्राइबेसिक एसिड है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अब हम लोग देखें सेंट्रल एटम फास्फोरस 15 कितने आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने वैकेंसी शो करना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 बाहें शो करनी चाहिए। 2s2 2p6 3s2 3p3। अब सोच लो बच्चा ये शो करेगा, 5 बाह शो किया, 1 2 3 ही शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट का हम लोग को नहीं दिखलाना पड़ेगा, हम लोगों को कहाँ दिखलाना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट का। तो एक्साइटेड स्टेट में हम लोग स्टार मारेंगे, इसका कूद करके उधर भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 2s2 2p6 3s1 3p3 3d1। आहा बड़ा मज़ेदार है, डी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया पी के साथ, पी का डी के साथ इन्वॉल्वमेंट हो गया बच्चा लोग। हम लोग आगे देख लें इसको। देखें तो कौन कौन है भाई, एस हो गया, एस, पी हो गया, पी, फिर कौन हो गया बच्चा यहाँ पे, डी हो गया, डी यहाँ पे देख लो, डी। क्लियर, 1 2 3 4 5 क्लियर। ऑक्सीजन है 1s2 2s2। देखो किताब में देखोगे ना तो बहुत सारा तो परेशानी होगा, यहाँ पे हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे ताकि बच्चे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पे ऐसा क्लियर, जो इसकी हाल वो इसकी भी हाल है, क्लियर है, ठीक है, एकदम क्लियर। जो इसकी हाल वो इसकी भी हाल होगी। यहाँ पे 1 2 1 2, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन 2p4 हम लोग रिप्रेजेंट कर दे बच्चे लोग, ताकि हम लोग बॉन्डिंग को एक एक करके समझ जाएंगे। देख लो, तो इधर हमें इसकी ज़रूरत है, यहाँ से ऐसे करके कौन सी बॉन्ड, सिग्मा, यहाँ से ऐसा कौन सी बॉन्ड, सिग्मा, यहाँ से ऐसा कौन सी बॉन्ड, सिग्मा, यहाँ से ऐसा कौन सी बॉन्ड, सिग्मा। क्लियर, मतलब सिग्मा कौन कौन के किसके बीच में हो गया, तो 2p का हो गया, 2p 3s है ना, हाँ ये 3s है भाई, 3s, फिर 2p 3p, इसका 2p 3p एकदम क्लियर, इसका 2p 3p क्लियर हो गया बच्चा। अब बचा कौन है, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे आया हाइड्रोजन, क्लियर, यहाँ पे तुम धीरे क्यों चल रहा है, यहाँ पे आया हाइड्रोजन, यहाँ पे आया हाइड्रोजन, क्लियर है। मतलब फास्फोरस के साथ है सिग्मा 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 सिग्मा, 4 तो हो गया, अरे भाई सिग्मा, ए भी सिग्मा, ए भी सिग्मा, ए भी सिग्मा, 4 सिग्मा हो गया। और इसके साथ कितने के साथ हाइड्रोजन है, 1 2 3 के साथ हाइड्रोजन, क्लियर है बच्चे लोग, क्लियर। और एक बचा, एक वहाँ बचा, क्या बना देगा वो, पाई बना देगा, ऐसे करके पाई बना देगा, पाई। तुम कैसा पाई हो भाई, तुम पाई हो 2p, दिखाओ 2p पाई, और फिर ये कौन सा हो गया, 3d पाई। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4 कॉमनली नोन एज फास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एंड इसमें कौन कौन सिग्मा 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 सिग्मा, एंड दिस वन इज ओनली पाई, मतलब 2p पाई 3d पाई। क्लियर है बच्चा, एकदम क्लियर। ये फास्फोरिक एसिड का हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि होगा, और अपने टीचर्स को बना करके H2SO4 को बना करके दिखाइए, CO2 को बना करके दिखाइए, आप CO3-2 को बना करके दिखाइए, आप H3PO, नहीं कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ये घबरा जाएगा तुम लोग। नेक्स्ट आप
इसका फिर CH2H2O7 को दिखलाइए। इतने सारे स्ट्रक्चर को बना करके टीचर्स के पास दिखलाइए ताकि उनको समझ में प्रॉब्लम हो तो हम प्रेजेंट हैं। तो ये था आपका स्ट्रक्चर रिगार्डिंग VBT। आपको हम लोग ओवरलैपिंग को दिखला दिए बच्चे लोग। इसके तुरंत बाद मतलब VBT के तुरंत बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। बच्चा हम आप लोगों को थोड़ी हाइब्रिडाइजेशंस के विषय में बतलाएंगे। फिर एक और वीडियो में कैसे हाइब्रिडाइजेशंस को निकाला जाता है, कंपटीशन में कैसे आप फास्ट की निकाल करके दिखला दोगे उसको हम क्लियर करेंगे। अभी हम हाइब्रिडाइजेशंस क्या है उसको हम दिखला देना। तो VBT के बाद एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशंस। अभी हाइब्रिडाइजेशंस क्या है देख लोगे। तो हाइब्रिडाइजेशंस को हम लोग आपको दिखला रहे हैं। कहता है हाइब्रिडाइजेशंस है क्या, तो कहता है कि आप लोग इसको जानते होंगे CH4। बच्चा एक सिंपल से है, CH4 इज नोन एज मीथेन। इसको हम लोग कहते हैं मार्स गैस या इसको कहते हैं डैम्प फायर भी नाम है। तो CH4 का 3 नाम हम आपको बतलाए जिसमें कि यहाँ पे ऐसे करके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी ऐसे करके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ऐसे करके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे कार्बन का S इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन का S इन्वॉल्व है, कार्बन का P इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन का S इन्वॉल्व है। आप देख लेना हम बताए हुए हैं। कार्बन का P इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन का S इन्वॉल्व है, कार्बन का P इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन का S इन्वॉल्व है, EPX है, EPY है, EPZ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि ये सब जो आर्म है ये सब कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाया, लेकिन इसका जो एनर्जी होगा, इसका जो क्वालिटी होगा वो इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि ये Z से बना है, ये S से बना है, ये X से बना है, ये Y से बना है। मतलब हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द 4 आर्म ऑफ CH4 आर डिफरेंट बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। इस बात को उन्होंने बोला कि चारों आर्म सेम नहीं है, सब अलग अलग है। जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा अरे सेम आ गया, तब बोला कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही बनने वाला नहीं है, हम एक नया थ्योरी देते हैं, उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशंस। मतलब अब जो आर्म सेम नहीं है और एक्सपेरिमेंट किया तो सेम आ गया, तो इस बातों को अच्छा से समझने के लिए हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशंस। तो बच्चा हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशंस टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशंस क्या हो गया बच्चों हम लोग इसको जरा अच्छा से देख ले, एक्सप्रेस कर ले। तो आप लोग इसको जानते हो कि बेरिलियम 4 1s2 2s2। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा कि बेरिलियम का एक ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, एक्साइटेड स्टेट में जाकर के कंबाइन करता है, और इसकी होती है ऐसे कंडीशंस 2s1 2p1, इसके पास 1, इसके पास 3। अब कंडीशंस था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये अलग है, ये अलग है। हाइब्रिडाइजेशंस में बोला गया कि नहीं अलग अलग नहीं है। होता क्या है कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दोनों आपस में क्या करते हैं, जो ऐसे हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कोई भी सेंट्रल एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में मिल जाता है। अब मिल करके नया ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है। जो नया ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा उसको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब बेरिलियम को अब हम लोग ऐसे नहीं दिखलाएंगे बच्चे लोग, ऐसे दिखलाएंगे तुम दोनों मिल जाओगे, अब मिल करके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे, तुम्हारी एनर्जी मेरा एनर्जी सब आपस में क्या होगा, सेम होगा। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा, ये कौन मिला S, ये कौन मिला P, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके पास भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। इन केस ऑफ बेरिलियम डाइहाइड्राइड, in case of beryllium dihydride 2 hydrogens is present and both hydrogens comes on each hybrid orbitals and overlap to each other and finally form sigma bond। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा, अब बॉन्ड बना करके शांति से रहेगा।
यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़रा देख लीजिए बच्चा लोग, यहाँ पे ऐसे करके ए भी आपस में ओवरलैप करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार से हम कहेंगे बेरिलियम बेचारे इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब बेरिलियम का कौन कौन सा ऑर्बिटल भाग लिया, तो भाई sp भाग लिया, sp भाग लिया। हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सराउंडिंग से नहीं काउंट कर होता है, सेंट्रल एटम का कौन कौन भाग ले रहा है उसी पर डिपेंड करता है। तो कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन हो गया, sp sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो बच्चा अब इसको देखने से क्या क्या बात हम लोग को दिखलाई दे रहा है, क्या क्या बात का पता चल रहा है, उसको हम आपको बतला रहे हैं। देखना एकदम वही बात है। कहता है हाइब्रिडाइजेशंस में कि जो नए मॉलिक्यूल बन जाते हैं उसका जो भी बॉन्ड बनते हैं सारे बॉन्ड आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल हो गया, भले उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो, कोई एक्स में है, कोई वाई में है, कोई इक्वेटोरियल है, कोई एक्सिस है, वो अलग बात है। यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इक्वल है। क्लियर? इसका मतलब कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसका एनर्जी आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो इंटरमिक्सिंग होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो मिलना होता है वो तब मिलेगा जब एक का हाफ फील्ड अगले का हाफ फील्ड हो, या तो एक का पूरा खाली ही हो या तो पूरा खाली ही हो, अगले के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला है। तो उस कंडीशंस में हाइब्रिडाइजेशंस का फेनोमेना होता है। इसका मतलब फेनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस टेक्स प्लेस इन दैट कंडीशन व्हेन बोथ ऑफ द एलिमेंट हैव हाफ फील्ड कंडीशंस, या वन एलिमेंट हैव हाफ फील्ड एंड अदर एलिमेंट हैव फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो इस प्रकार से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। आपस में ये सब ऑर्बिटल तब मिलेंगे जब दोनों का एनर्जी बराबर हो या तो लगभग बराबर होता हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन तब होता है जब एनर्जी लगभग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तब वहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद फिर कहता है बच्चा लोग कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं तो इसको हम लोग एक बड़े से लूप में और एक छोटे से लूप में दिखलाते हैं। जैसे इन दोनों को दिखलाना होगा तो एक बड़े से लूप में दिखलाएंगे तो एक छोटे से लूप में दिखलाएंगे। बड़ा सा लूप हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, छोटा सा लूप हमेशा अंदर की तरफ में रहेगा। अगला बात बोला गया कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहेंगे ताकि रिपल्शंस कम होता हो। क्लियर है बच्चा? तो अब कहा गया कि हाइब्रिडाइजेशंस का क्या क्या प्रोसेस हुआ, तो हम कहेंगे वैसा फेनोमेना, वैसी घटना जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हो, जिसकी एनर्जी लगभग सेम हो या बराबर हो, अब मिल करके नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता हो, तब इस घटना को हम लोग हाइब्रिडाइजेशंस कहते हैं। द फेनोमेना इन विच 2 or more than 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल, देन न्यू ऑर्बिटल फॉर्म इज कॉल्ड एज ए हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए हाइब्रिडाइजेशंस। आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिखेंगे नहीं। दूसरी बात बोला गया हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं उसका एनर्जी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल। तीसरा बात बोला गया इंटरमिक्सिंग उसी ऑर्बिटल्स के साथ होगा जिसका आपस में एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। द इंटरमिक्सिंग टेक्स प्लेस इन दोज ऑर्बिटल्स हुज एनर्जी इज अबाउट टू सेम या सिमिलर। अगला बात बोला गया कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is formed is equal to number of intermixing orbitals। जितना ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा जितना ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा, लिख लीजिएगा। अगला बात बोला गया, नेक्स्ट बात बोला गया हाइब्रिड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लूप, वन इज लार्जर एंड अदर इज स्मॉलर। हाइब्रिड ऑर्बिटल को 2 लूप में दिखलाते हैं, एक बड़ा सा लूप और एक छोटा सा लूप। ऐसे करके दिखलाएंगे। जो स्मॉलर लूप होगा वो अंदर की तरफ होगा, लार्जर लूप होगा बाहर की तरफ होगा। स्मॉलर लूप इज जनरली शोन इनसाइड द मॉलिक्यूल एंड लार्जर इज
outside the central part of molecule. 6 part में बोला गया, छठा भाग में बोला गया the hybrid orbital remain far apart to each other so that the force of repulsion is minimum. इतना दूर होगा ताकि वो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन मिनिमम हो, तो मैक्सिमम दूरी पर उन लोग रहना पसंद करेगा। इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से इतनी सारी बातें हैं। अब देखो, इतनी बातें लिखने के बाद आप लिखिएगा बच्चा लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से कहेगा कि यदि एक का सेंट्रल एटम का एक S मिला और एक P मिला, देन हाइब्रिडाइजेशन इज SP। एंड हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू लिखते हैं एक हम लोग आगे, जो कि हम आपको बतलाएंगे। IITs में इसी पर क्वेश्चन से दिया था, हम उसको नोटिफाई कर देंगे। देखो यही क्वेश्चन था। तो हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू होगा 2। फिर यदि एक S मिलेगा, एक P मिलेगा, एक और P मिलेगा, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 और इसको हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू लिखेंगे 3। थर्ड में एक S, एकदम सिंपल सी बात है बच्चा लोग, आप लोग सब जान रहे हो, sp3 और इसको लिखेंगे 4। फोर्थ में एक spp plus d, sp3d, the value of hybridization is 5. in the same way s3p2d, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू कितना होगा 7। तो इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू निकाल करके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम एक एक करके आपको दिखलाएंगे बच्चा लोग। फर्स्ट अब आप हेडिंग मार दो SP हाइब्रिडाइजेशंस, SP हाइब्रिडाइजेशंस। बच्चा हम अभी थोड़ी सी आप लोग को अपना PPT में दिखला देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक करके और कंपटीशंस का कैसे हाइब्रिडाइजेशंस कंपटीशंस में निकालते हैं, कैसे इंटर में निकालेंगे, इंटर के एग्जाम में निकालेंगे, सब बतलाएंगे। आप पहले PPT थोड़ा सा देख लिया जाए, कितना मज़ा आएगा थोड़ा सा। देखो बच्चा, हम आप लोगों को बतलाएं, यहाँ पे हम आप लोग देखो बच्चे लोग, यहाँ पे हम यहाँ दिखलाए हैं स्ट्रक्चर ऑफ O2 को दिखलाए हुए हैं। O2 ऑक्सीजन यहाँ सेंट्रल एटम के रूप में है, यहाँ भी सेंट्रल एटम के रूप में है। देख लो बच्चा, ऑक्सीजन का ए देख लो, APX है, आपस में दोनों PX एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग किया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर एकदम। और ए वाले जो हैं, ए वाले एक मान लिया जाए कि PZ है, PX तो फुलफिल होता है, PZ है, तो अगला फिर कौन सा होगा PY, जो कि हम भी दिखलाए हुए हैं वैसा ही। तो एक PY आपस में कौन सा एरोप्लेन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, जिसको हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग कहेंगे। और एक क्या चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, पाई बॉन्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। देखो यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, पाई, और यहाँ पर एक्सिस टू एक्सिस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये O2 का हो गया बच्चा। नेक्स्ट जरा देखो बच्चा, ये इथेन का हो गया, कार्बन सेंट्रल एटम के रूप में प्रेजेंट है। कार्बन का PX यहाँ पे आपस में एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए। देखो मैक्सिमम ओवरलैपिंग दिखलाया हुआ है, एकदम क्लियर डार्क लाइन से दिखाया है मैक्सिमम ओवरलैपिंग, सबसे मजबूत बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद फिर PY, P, उसके बाद S, फिर PY और फिर PZ। S हो गया, PY हो गया और PZ हो गया। यहाँ पर भी दिखलाए हुए 3 आर्म और एक 4 आर्म, 4th आर्म जो होता है कॉमन होता है। ये इथेन का हो गया, एकदम साफ इथीन का दिखलाया हुआ है। देख लो बच्चा, यहाँ पे इस जगह पे आपस में PX इस जगह पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए हैं। ये देखो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, एकदम क्लियर है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। और ये देख लीजिए बच्चा, इस जगह पे कौन सा है, Z है, Z आपस में कैसा बना दिया, इस जगह पे एरोप्लेन बॉन्ड बनाया, जिसको हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग कहेंगे, जिसको हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहेंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वो क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड की संख्या यदि कोई कहेगा यहाँ पे C2H4 में, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया। और एक क्या हो गया बच्चा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलर फिनोमेना F2 का, हम आपको F2 का क्लियर हम दिखलाए हुए हैं। CO2 का बच्चे लोग आप लोग देख लीजिए, कार्बन यहाँ सेंट्रल एटम के रूप में है, इस जगह पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बाकी जो बचे हैं वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इस जगह पे। साइनाइड का भी है, अमोनिया भी है, Cl2, क्लोरीन का है। हम नेक्स्ट यहाँ पे दिखलाना चाहेंगे बच्चे लोग, जरा देख लीजिए SO, यहाँ पे SO2 का लोन पेयर है, सेंट्रल एटम हम जो कि दिखलाए हुए हैं लोन पेयर। यहाँ पे
का सल्फर कितने कोवैलेंसी शो कर रहे हैं, 1 2 3 4 कोवैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ए क्या बनाया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ये SO2 का बताए हुए हैं, SO3 का हमने दिखलाया है, जो कि हम अभी बोर्ड पे आपको करके दिखलाए हुए हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया। बच्चा मेरे पास जो पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। जरा देख लीजिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है बच्चा लोग। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में है, तो 2p 3s 2p 2px 2p 3p ऐसे करके टोटल हम दिखला दिए हैं सिग्मा बॉन्ड का। 2p 3s यहाँ पे है, 2p 3s होगा यहाँ पे 2p और एक कौन सा हो गया 3s, 2p 3s हो गया बच्चा, 2p 3s इस जगह पे 2p 3s 2p 3p 2p 3p क्लियर, 2p 3p। और पाई बॉन्ड का तो हमने क्लियर कर ही चुका है। बाकी यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है H3PO4 जो कि हम आपको दिखलाए हैं। एक H2SO4 आपको मेहनत करना है, पहले देख लेना, उसके बाद हम यहाँ पर बना दिए हैं अपना PPT में। तो पहले अपने से बनाना, उसके बाद तब इसको देखोगे। PPT में यहाँ पर क्लियर है, सब बना करके हमने दिखला दिया। तो ये था आपका ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशंस कितने प्रकार के होते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रिगार्डिंग में जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्लियर किए। तो बच्चा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको हाइब्रिडाइजेशन का टाइप और हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम आपको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय।